तो ये सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अच्छा। जी, आवाज सबको आ रही थी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप बोले 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 हाँ फाल्गुनी में, अब बोले। हाँ। आज जो मैं छोटा ही बोल रही हूँ, आप वर मीन्स ऐसे बाबा ने बोला ना कि वरदानी मुहूर्त है हम सबको, राइट? तो हम ऐसे वरदानी मुहूर्त कब बनते, जब हम बोलते हैं ना कि देवी देवता के पास जाते तो उनका हाथ ऐसे ही रहता है कि जैसे हमें कुछ ब्लेसिंग दे रहे थे। तो ये स्टेज लाने के लिए हमारे मुख से, हमारे वर्तन से, पता है, ऐसे एलिवेटेड हमारा वर्जन बन जाना चाहिए। बोलते हैं ना कि जैसे ये जैसे ये मोबाइल वो कोई ऐप आती है तो बोलते हैं कि भी तुम अपडेट करो वर्जन को, राइट? क्योंकि अपग्रेड वर्जन होता है तो और फंक्शनैलिटी मिलती है। तो ऐसे हमारे जीवन में हमें ऐसे एलिवेटेड मीन्स उच्च विचारों, उच्च जो हमारा बिहेवियर, वाणी वचन, पता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ऐसे एलिवेट करना है कि हम भी किसी को कुछ बोले या करे तो उसके लिए वो वरदान समान हो जाए। जैसे हम नहीं बोले ये साधु संत का होता है तो हमें ब्लेसिंग अच्छा मिलता है, ये तो हम ऐसे बन सकते हैं। बोलते हैं ना, कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते पर हम ऐसे ये भी बन सकते, तो हम ऐसे बनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। वरदानी किसको कहते हैं? अभी 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 बाबा अभी क्लियर करेंगे आपको और अच्छे से। थैंक यू आत्मा, थैंक यू। ओम शांति। तो आज ये मेमोरी कर रहे हैं हम लोग, बाबा निमित्त बना के जो पढ़ा रहे हैं। 27 अक्टूबर 25 की मुरली है। ओम शांति। अवध बाप दादा मधुवन बाबा ने छोटी सी मुरली चलाई, जिनकी बहुत अच्छे समझ के, महादानी और वरदानी ही महारथी है। महारथी किसको बाबा कहते हैं? जो महादानी है और वरदानी है, किसको महारथी। तो बाबा क्लियर करते किसको कहते हैं बाबा, राइट? विश्व कल्याणकारी और महावरदानी श्री बाबा महारथी बच्चों को देख बोले, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी, राइट? ब्रह्मा बाप तो ऑलरेडी एग्जाम्पल बन चुके, तो बाबा कहते उनके समान महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र। बाबा ये आप पक्का करके निमित्त हो, आप निमित्त मात्र अनुभव करते हो कि ड्रामा में जो सीन है हमारे आसपास, हर जगह पे हमें निमित्त, काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, हर जगह पे हम निमित्त है। महारथियों की विशेषता के उनमें मैंपन का अभाव होगा, राइट? अगर मैंपन है तो हमें धीरे धीरे छोड़ते जाना है, राइट? तो बाबा यहाँ पे कहते हमें महारथी बनना है। बाबा की नजरों में हम महारथी है ही, लेकिन हमें उसको पक्का करना। तो महारथियों की विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा, मैं निमित्त हूँ, और सेवादारी ये नेचुरल स्वभाव होगा। मैंपन का अभाव होगा तो मैंपन कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मर्जीवा जन्म है लौकिक और अलौकिक दोनों में। और हर जगह पे बाबा ने मुझे निमित्त ट्रस्टी बनाया। क्यों बनाया है? कि मेरी मन बुद्धि वहां पे ना जाए, इसलिए बाबा ने हमें दिखाया कि बच्चे तुम ट्रस्टी हो, तुमने सब कुछ मेरे को दे दिया, अब तुम ट्रस्टी हो, ट्रस्टी बन के हर चीज करो, राइट? तुम्हें संभालना है, बस संभालने की जिम्मेदारी, लेकिन है ट्रस्टी आपका कुछ भी नहीं है, तो तब मैपन चला जाएगा, नहीं तो हमारा मैपन हो जाता है। तो मैं निमित्त हूँ और सेवादारी हूँ, ये नेचुरल स्वभाव होगा। स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, बाबा कहते स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, स्वभाव नेचुरल हो जाएगा। जितनी परमात्मा की याद में और जितना हम पुरुषार्थ करके अपने को पक्का बनाएंगे, ऑटोमेटिक मैंपन अपना कम होता जाएगा, वहां पे हम चेक कर सकते हैं। तो बाबा ये कहते कि मैं निमित्त हूँ और सेवादारी हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प करना है, तो हर चीज में मैं निमित्त हूँ, मैं सेवादारी हूँ। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, राइट? ये परमात्मा की सेवा कर रही हो, तो वही चीज है। तो बाबा कहते हैं कि स्वभाव बनाना नहीं पड़ता है, स्वभाव व संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होते हैं। स्वभाव व संकल्प बोल और कर्म, हम जो देखते हैं उसी के हिसाब से हमारे संकल्प बोल कर्म दोनों वैसे होते हैं, राइट? हमारी दृष्टि से भी वृत्ति और सृष्टि बदलती है, राइट? तो बाबा के क्या देखते हो, किसी को देखे, अगर आत्मा देखोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज देखोगे, अगर आप शरीर देखते हैं तो दूसरी चीज आती है। जैसे स्वभाव वश नहीं होना है, स्वभाव व संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होता है, राइट?
तो वही है क्योंकि अगर अच्छे आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर देह में रहेंगे तो मुश्किल है। महारथियों का डिफरेंट होता है। बाबा जी कहते महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। महारथियों के हर कर्तव्य में जो भी कर्म करेंगे उसमें यही आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा भी बाप के साथ कनेक्ट हो, ये आत्मा को भी सुख मिले, ये आत्मा को भी शांति मिले। हर चीज में हर आत्मा को कुछ देना, विश्व कल्याण की भावना, कुछ न कुछ शुभ भावना, शुभ कामना, हर एक को कुछ न कुछ देना। क्योंकि आज बताया ना वो निमित्त आत्मा नबी बताया ना कि क्या करती है, देवता हमेशा देने, एक हाथ उसका ऊंचा होता है, हमेशा देने का काम करती है। तो हम भी वही बनने वाले हैं। बाबा हमें सिखाते कि हर एक के लिए शुभ भावना, तो हर एक के लिए विश्व कल्याण की भावना हो, उसके लिए और कोई नहीं। विश्व कल्याण की भावना बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत है, प्रमाण हर बात में अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए कि पहले कुछ भी हो, पहले आप कर सकते हो। हम अगर कर सकते हैं, बाबा का हर बच्चा विश्व से अनन्य है, राइट। अगर एक बच्चे को बाबा की हेल्प मिल सकती है तो बाबा बंधाएमान है हर बच्चे के लिए। लेकिन बाबा को हमें अच्छे से याद करना है और बाबा जो कहते हैं वो करना है। बाबा जो कहेगा करेंगे तो बाबा की हेल्प 110% हमारे साथ ही है, राइट। तो बाबा ये पक्का करता है। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने, पहले आपका पाठ पक्का होगा, पहले मैं नहीं, पहले आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। देखो आप, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया, आप कहने से हर चीज में किसी को पहले करना, पहले आप, राइट। तो वहां पे एक तो मैंपन कम होता जाएगा और दूसरे को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो वही तो बाबा कहते आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। जैसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, राइट, और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव हो, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। ऐसे ही महारथी जो हर एक को पहले आप करते हैं, मैंपन नहीं, और हर एक को आगे बढ़ने का काम करते हैं, राइट। और उनके हर थॉट में, हर संकल्प में किसी को देना है, विश्व कल्याण की भावना है। तो बाबा कहते ऐसे ही महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है पहले आप वाली, और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव, ऐसे ही बाप समान गाए जाते, इसीलिए वो बाप समान गाए जाते। महारथी अर्थात महादानी, राइट। अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का, अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी अन्य आत्माओं की उन्नति और दान करने वाले, उसको कहते हैं महादानी, राइट। महादानी किसको कहते हैं? महादानी तो बाबा ये कहते हैं कि अपने समय का, हम अपने समय लगाते हैं ना किसी आत्मा के लिए, राइट, या हम उसके अच्छा सोचते हैं, अच्छा उसको कुछ वरदान देते हैं, जो भी, राइट, उससे वाणी से उससे बात करते, जो अपना समय लगाते। तो बाबा कहते हैं वो अपने समय का देते, फिर अपने सुख के साधनों का देते, अपने गुणों का, और प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का भी। हम जो भी शक्तियां हमारे पास, हम बाबा की सारी शक्तियां सारे आत्माओं को बांटते हैं, राइट, का भी अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ, वो भी आगे बढ़े, उसके लिए उन्नति दान करने वाले, उसको कहते हैं महादानी। ऐसे महादानी के संकल्प और बोझ स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं, राइट। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे ना, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। बाबा कहते जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे, तो देखो हमें हमारे संकल्प और बोल कितने श्रेष्ठ रखने चाहिए, जो बाबा ने यस्टरडे मुरली चलाई है ना। क्योंकि वो किसी आत्मा के लिए, आपने किसी के लिए संकल्प अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि वो किसी के लिए वरदान बन जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प सिद्ध होता है तो अपने लिए और किसी और आत्मा के लिए, तो बहुत अच्छे संकल्प कर। तो बाबा कहते जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त हो, इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। देखो संकल्प कैसे वरदान होते हैं, किस आत्माओं का, जिनका त्याग है, परमात्मा एक ही परमात्मा को तपस्या है, महादान है, हर चीज देने का है उनको, राइट, का प्रत्यक्ष फल है उसका, उनका संकल्प वरदान रूप हो जाए। इसलिए महारथी की महिमा है महादानी और वरदानी है। महारथी की महिमा है महादानी और वरदानी। क्यों बाबा ने ये कहा?
क्योंकि उनके हर संकल्प बोल कर्म नेचुरल स्वभाव से विश्व कल्याण के लिए होगा। कहीं भी मैंपन नहीं होगा, हर जगह पे ट्रस्टी और सेवादारी हो, राइट। तो बाबा ने मुझे ट्रस्टी हर एक को देने का भाव, हर एक आत्मा को संकल्प बोल कर जो भी हर एक, क्योंकि उसको पता है कि मेरे संकल्प बोल कर हम किसी के लिए वरदान बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो इतना अटेंशन रखेंगे कि हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हर एक के लिए वो थॉट करेंगे, ऐसे ही क्रिएट करेंगे, राइट। तो वेस्ट कभी नहीं करेंगे, वो बेस्ट से बेस्ट संकल्प हर एक की आत्मा के लिए करेंगे। तो बाबा ये कहते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा, हर एक को लाइट प्रकाश भी देगा, राइट, और माइट ताकत भी देगा। ऐसे महारथियों का संगठन, ऐसी तैयारी हो रही है ना, बाबा पूछ रहे हैं ऐसा संगठन तैयार होना, अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होगा। जय जयकार होगा, लोगों को सामने प्रत्यक्षता होगी बाबा की हम बच्चों के थ्रू, फिर हाहाकार चालू होगा, फिर हाहाकार होना है, राइट, उससे पहले नहीं। पहले बाबा की प्रत्यक्षता हमें करनी है, इसके बाद विनाश का कार्य स्टार्ट होगा। बाबा कहते हैं ना, विनाश भी रुका हुआ हम बच्चों के लिए है। जब हम पुरुषार्थ करके बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे तभी हो सकता है। ये दृश्य भी वंडरफुल होगा, एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, बाबा कहते हैं मूल्य का मुख्य सार है महारथी की विशेषता के उसमें मैंपन का अभाव होगा। महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये तो आज की मूल्य बहुत छोटी सी थी, तो यही मूल्य का सार है कि हमारा नेचुरल स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमें हर एक को बस विश्व कल्याण के लिए, और हम निमित्त है, हम सेवादारी। सही है, बोले आत्मा। ओम शांति। आज की मूल्य सच में आपने वो बहुत अच्छी है, हमें ये महारथियों के गुणों के बारे में बताया कि वो विश्व के कल्याण के बारे में ही ऑलवेज सोचती है, और दूसरों का, जैसे बाबा ऑलवेज आया है सभी का कल्याण करने, ऐसे ही महारथी है, बहुत अच्छी है। और आपको मैं रिक्वेस्ट है कि एक आत्मा को आप 7 डे कोर्स दे सकती हो, भूमि सिस्टर। नहीं, हम 7 डे कोर्स के बाद हम कर सकते हैं, उसको 7 डे कोर्स निमित्त आत्मा से करवा दो।